फिजिक्स है वो नेचुरल के जो फिनोमेनाज हैं उनको हमें एक्सप्लेन करता है कि ये सब कैसे हो रहा है, अर्थ रिवॉल्व कैसे करती है, हम चलते कैसे हैं, बाइक कैसे मूव करती है, ठीक है, लाइट कैसे जलती है। आपने ये सब बताया कि फिजिक्स हमें ये बताता है, फिजिक्स हमें ये पढ़ाता है। अब फिजिक्स ये सब हमें कैसे बताता है, मतलब फिजिक्स ये सब एक्सप्लेन करता है, बट कैसे करता है? इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको आप मेजर कर सको और जिसकी हेल्प से आप फिजिक्स के कोई भी लॉ या कोई भी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सको। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन मेरे साथ लिखिए, अ क्वांटिटी which can be measured, a quantity which can be measured and on the basis of which physical phenomena can be explained. Physical phenomena can be explained, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब बोलो कि सर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो, ठीक है, उस बिल्डिंग से अगर आप एक बॉल को फेंकोगे, हाँ ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, अगर आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो, उस बिल्डिंग की हाइट है h, बिल्डिंग की हाइट है, यहाँ से अगर आप बॉल को फेंकते हो किसी को, तो क्या वो बॉल ऐसे जाएगा सीधा, या वो बॉल ऐसे जाएगी? इसको बोलता हूँ ए बी। मुझे साहिल गुप्ता ये बताओ, बॉल का कौन सा पाथ होगा? अगर आप किसी बॉल को इस बिल्डिंग से फेंकते हो, बॉल का पाथ ए होगा या बी होगा? बॉल सीधी जाएगी, सीधी, या फिर बॉल ऐसे आएगी, ऐसे? साहिल गुप्ता बताएगा जल्दी। आप किसी बिल्डिंग से एक बॉल को फेंक रहे हो, तो वो बॉल का कौन सा पाथ होगा? जल्दी जल्दी। क्लास में आपको जो पढ़ाऊंगा, साथ में क्वेश्चन दूंगा, साथ में हम इकट्ठे पढ़ेंगे, बिल्कुल। ओए वेट, साहिल गुप्ता बोल रहा है ए, मतलब तुम बोल रहे हो कि अगर मैं किसी बिल्डिंग से एक बॉल को फेंक दूं तो वो बॉल हमेशा ऐसे जाएगी। दिव्यांशु क्या सही बोल रहा है ये? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, बॉल ऐसे आएगी, ऐसे। क्यों ऐसे आएगी बॉल? ऐसे क्यों? मैंने यहाँ से बॉल को फेंका, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल, बॉल को फेंका, बॉल ऐसे आएगी। सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू ग्रेविटी। अगर यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती ना, तो बॉल ऐसे जाती, बट यहाँ पे ग्रेविटी है। ग्रेविटी मतलब अर्थ जो है वो इस बॉल पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से क्या होगा, ये बॉल जो है ऐसे कुछ नीचे आएगी, प्रोजेक्टाइल टाइप, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो इस केस में फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ग्रेविटी, और हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी इन दिस केस, बिकॉज ये फिनोमिना को हम किसकी मदद से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? ग्रेविटी की मदद से, कि हमने बॉल को फेंका, उस पर ग्रेविटी एक्ट करी। ग्रेविटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सको और जिसकी मदद से आप किसी भी फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सको, उसको हम बोलते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उसको हम? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, समझ आया आपको? समझ आएगा अच्छे से? आगे बढ़े। गुड, ठीक है। हम देखने वाले हैं, अभी हमने चैप्टर का नाम देखा था यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशंस मतलब हमारा ये चैप्टर है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? ठीक है, यूनिट क्या होती है? देखो, पहले आपको ये पता करना होगा कि हमें यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट की क्या ज़रूरत है। अब देखो, फॉर एग्जांपल आप हो, आपका नाम, फॉर एग्जांपल आपका नाम है राम, आपका नाम है राम और आपका एक दोस्त है अर्जुन, ठीक है।
आपको अपने दोस्त के लिए एक लेना है, फॉर एग्जांपल एक गिफ्ट लेना है, ठीक है। एक आपको अपने दोस्त के लिए फॉर एग्जांपल लेना है टेडी। ध्यान से सुनना, अर्जुन का बर्थडे है, राम को उसके लिए टेडी लेना है। अब अर्जुन को कॉल किया राम ने बोला अर्जुन यार मैं तेरे लिए टेडी बियर लेने वाला हूँ, तो मुझे बता मैं कितना लाऊं, मतलब साइज़ कितना हो उसका। अब अगर अर्जुन को मेजरमेंट नहीं आता, मतलब अर्जुन क्या बोलेगा फ़ोन पे, मान लो अभी राम ने बोला अर्जुन तेरे लिए मैं टेडी बियर लेने वाला हूँ, तो मुझे बता मैं कितना साइज़ लेके आऊँ। अर्जुन बोलेगा 2, 4, 6। क्या राम समझ पाएगा ये क्या बोल रहा है? नहीं समझ पाएगा, बिकॉज उसने कोई यूनिट यूज़ नहीं की, उसने कोई यूनिट। अब अगर अर्जुन बोलता है 2 फुट, 2 फीट या 2 मीटर, तब राम समझ पाएगा कि ये इतना बोल रहा है। अगर अर्जुन से बोलता है 2, 4, 6, वो नहीं समझ पाएगा। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? यूनिट की ज़रूरत है, यूनिट की और उसके मैग्नीट्यूड की। ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, टू मेजर any physical quantity we need 2 things। पहला क्या है? उसका यूनिट। दूसरा क्या है? उसका मैग्नीट्यूड। अब बताए ना व्हाट इज मैग्नीट्यूड? देवंशु और साहिल आपको पता है व्हाट इज मैग्नीट्यूड क्या होता है? और यूनिट तो आपको पता होगा। देखो ठीक है, अब देखो अगर अर्जुन बोलता है कि मुझे 2 फीट लंबा टेडी बियर चाहिए, तब राम समझ आएगा। अगर वो बोलता है 2 मीटर चाहिए, तब भी राम समझ आएगा। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको डिफाइन करना है, उसका आपको यूनिट भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। इन दोनों की मदद से ही आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। मेजर का मतलब होता है नापना, ठीक है, किसी भी चीज़ को नापना, ठीक है। तो फिजिक्स में अगर आप किसी भी फिजिक्स की बात करते हैं तो हम किसको मेजर करेंगे? किसी फिजिकल क्वांटिटी को करेंगे। हम मेजर करेंगे स्पीड को, हम करेंगे वेलोसिटी को, हम करेंगे डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक उसका यूनिट, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसके साथ हम एक डेफिनेशन, अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया ना, ठीक है, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। थोड़ा सा आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ नोट करने के लिए। नोटेड? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप डेफिनेशन लिखिए किसकी? मेजरमेंट की। कि मेजरमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब देखो साहिल, यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, या मैं तुमसे पूछता हूँ तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारा वेट कितना है? साहिल अपना वेट बताओ, ठीक है, साहिल अपना वेट बताओ, व्हाट इज योर वेट? जल्दी बताओ। ठीक है, नहीं गलत है ये। मैंने तुमसे पूछा अच्छा तुम्हारा वेट 60 है, यानी कि 60 ग्राम, तुम्हारा वेट 60 ग्राम है, तुम्हारा वेट 60 ग्राम है ना, या 60 पाउंड, दोनों में से कौन सा है तुम्हारा वेट? 60 केजी ना, हाँ 60 केजी सही होगा। अब मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज योर वेट, यानी कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वेट। वेट क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। एंड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक उसका यूनिट, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। अब जो मैंने तुमसे पूछा ना, तुमने मुझे पहले जवाब दिया सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। 60 क्या होगा इस केस में? मैग्नीट्यूड। मैंने अब देखो तुमने सिर्फ बोला मैग्नीट्यूड, तुमने यूनिट बताया ही नहीं, तो मैंने ये कंसीडर कर लिया 60 ग्राम पाउंड। तुम बता रहे हो सर केजी, दोनों चीज़ों से क्या बनेगा? 60 केजी, ये हुआ तुम्हारा वेट।
अब समझ आया क्या होता है मैग्नीट्यूड और क्या होता है यूनिट। तभी बोल रहा हूँ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए एक चाहिए यूनिट, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। वेट की बात करें 60 kg, इसमें 60 क्या होगा मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी कितनी है, ये क्या होगा इसका यूनिट, कौन सी यूनिट है जिसको आप लिख सकते हो। अब देखो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, लाइक 60 kg की जगह तुम बोल सकते थे सर 60,000 ग्राम, ये भी सही है। इसमें ये क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा एंड ये क्या होगा यूनिट होगा। मतलब आप इतना समझ लो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट, ये हमेशा क्या रहता है सेम या फिर कांस्टेंट रहता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये क्वांटिटी क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। मतलब मैं 60 kg को 60,000 ग्राम बोल सकता हूँ ना। अब समझ आया साहिल व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज यूनिट।